हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो डोरी एक्ट के तहत बनाई थी, उसमें सिर्फ 3 सेक्शंस के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो उसमें सेक्शन 80 और 85 और 86 बीएनएस का मैंने जिक्र किया था, और जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन थी। अब मैं इसी के आगे की जो सेक्शन है, जैसे सेक्शन 81 से लेके 87 तक, मैं इसके बारे में जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके विरुद्ध यदि कोई अपराध होता है इन सेक्शनों के अंतर्गत, तो उसमें क्या सज़ा दी जाती है और अपराध कौन सी और किस तरह का हो सकता है। तो आते हैं सेक्शन 81 पर, जो सेक्शन 493 आईपीसी को रिप्लेस करती है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 3 वर्ड्स, कोहैबिटेशन, डिसिटफुली इंड्यूसिंग, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें लॉफुली मैरिज भी है, जिसका अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा स्त्री को छल के द्वारा या कपट से या धोखे से उसे ऐसा विश्वास दिलाता है कि उसके साथ वो सहवास करे, और वो जो फिजिकल रिलेशन में जो सहवास करे, तो वो लीगली पति पत्नी के रूप में होगा और वो वैध होगा। तो अगर वो और उसकी बातों में वो विश्वास करके ऐसा कर लेती है या उसके साथ संबंध स्थापित कर लेती है और वो व्यक्ति उसके साथ छल कर रहा है, तो इसमें उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 82 पर, बीएनएस 2023 में, जो सेक्शन 494 को रिप्लेस करती है। इसमें 82 के फर्स्ट पॉइंट में है, यदि 2 पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं, और अपनी उस शादीशुदा लाइफ में उनमें से पति किसी दूसरी व्यक्ति से किसी और व्यक्ति से शादी कर लेता है, जो दोनों मियाँ बीवी हैं उनमें से कोई भी जीवित रहते हुए शादी करता है, तो वो 7 साल की सज़ा से दंडित और जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 80 के पॉइंट 2 में, जो सेक्शन 495 आईपीसी को रिप्लेस करती है। इसमें एक मुख्य वर्ड है छुपा हुआ, कंसील्ड। यदि ऐसे पति पत्नी या मोस्टली पति ही करते हैं, तो यदि ऐसा कोई शादी होती है या उसको छुपाया जाता है या गुप्त रखा जाता है या समाज में प्रकट नहीं किया जाता, शो नहीं किया जाता, तो उसमें उसको 10 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब दोस्तों आते हैं सेक्शन 83 पर, जिसमें शादी तो होती है लेकिन वो रीति रिवाज से नहीं होती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी का जो है रीति रिवाज से 7 फेरों के द्वारा होना बहुत ज़रूरी है। और यदि वह रजिस्ट्रेशन करा के कोर्ट में, और खाली उसको बोलते हैं कि भाई ये तो हमने लॉफुली मैरिज कर लिया है कानूनी रूप से, तो वो उसमें शामिल नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी नहीं है। तो इस सेक्शन में भी सज़ा का प्रावधान है। और अब आते हैं सेक्शन जिसमें 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 84 पर, जो सेक्शन 498 आईपीसी को रिप्लेस करती है। सेक्शन 84 बीएनएस 2023 में जो प्रोविज़न है वो है कि कोई व्यक्ति जो शादीशुदा स्त्री का पीछा करता है या स्टॉकिंग करता है या उसे निकलते बढ़ते परेशान करता है, छेड़छाड़ करता है, रास्ता रोकता है, या उसे कोई ऐसा मनमोहक, उसको मोहने वाला शब्द बोलता है फुसलाने के लिए, ताकि वो उसके झांसे में आ जाए, तो इस तरीके से अगर होता है तो उसके खिलाफ यदि कंप्लेंट होती है तो उसमें 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। और अब 85 और 86 के बारे में मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में आपसे बता चुकी हूँ। तो बात करते हैं लास्ट सेक्शन जो है इसमें 87, जो 87 बीएनएस 2023 जो सेक्शन है, वो सेक्शन 366 आईपीसी को रिप्लेस करती है यहाँ पर। इसमें यदि कोई शादीशुदा स्त्री का
अपहरण करता है, किडनैपिंग करता है, एब्डक्शन करता है और उसको शादी करने के लिए कंपेल करता है या ऐसा विवश करता है कि वो उससे शादी करे, तो इस तरीके से अगर ऐसा करता है तो उसमें 10 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो सभी सेक्शन हैं 80 से लेके 87 तक, ये सब महिलाओं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड है। और रिलेटेड टू मैरिज, इसमें क्या है, ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज होना बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध हैं ये, और उनके सुरक्षा के इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो महिलाएं जागरूक रहें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें और सोचें और किसी का दबाव में ना आए। अगर किसी के साथ गलत होता है, मैं ये नहीं कहती, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही कि सब शिकायत करें, लेकिन अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यही अपनी सुरक्षा होगी। खुद की सुरक्षा दोस्तों खुद को ही करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये मेरा पार्ट 2 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेक्शन का जिक्र करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।